नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं पल्लवी झा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। 2026 में किसको मिलेगी पैतृक संपत्ति? 2026 में किसके भाग्य में होगी नई प्रॉपर्टी? 2026 में किसको होगा प्रॉपर्टी से लाभ? 2026 में किसको रहना होगा प्रॉपर्टी से सावधान? 2026 में कैसा है प्रॉपर्टी में आपका भाग्य? जी हाँ, कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आज बात करेंगे प्रॉपर्टी 2026 से जुड़ी भविष्यवाणी की। कब आपको 2026 में खुद का घर मिलेगा, कब आपको 2026 में प्रॉपर्टी का फायदा होगा और कब आपको 2026 में जमीन, मकान और दुकान खरीदने से बचत होगा। साथ ही 2026 में आपको प्रॉपर्टी से जुड़ी किन बातों का खास ख्याल रखना है, ये सब बताएंगे आज पंडित जी प्रॉपर्टी भविष्यवाणी 2026 में। तो बने रहिए आज कालचक्र के साथ। चलिए राशि अनुसार अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले 2026 में कब प्रॉपर्टी खरीदेंगे, कब निवेश करना इनके लिए होगा शुभ और कब इनको प्रॉपर्टी से जुड़ी समस्याएं आ सकती हैं, आइए जानते हैं। मेष राशि या मेष लग्न में पैदा हुए जो जातक होते हैं उनके प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन का प्रतिनिधित्व चंद्रदेव करते हैं, चंद्रमा करते हैं। 2026 में भूमि, भवन से जुड़े मामलों में आपको जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर मिला जुला परिणाम प्राप्त होगा। 2026 में शनि का गोचर आपके राशि से 12वें भाव में हो रहा है, जो सेविंग्स करने में, बचत करने में थोड़ी सी मुश्किल पैदा करेगा। 12वें भाव में बैठकर शनि मेष राशि के जातकों के धन भाव पर पूरी दृष्टि करेंगे, तो आपकी इससे बचत प्रभावित हो सकती है। रोग में, बीमारी में अनवांटेड खर्चे आपके बढ़ जाएंगे, जिससे आपकी सेविंग प्रभावित होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि राहु का जो ट्रांजिट है, राहु का जो गोचर आपके एकादश भाव में है, वो आपके लिए बहुत ही शुभकारी है। राहु के कारण आमदनी ब्रेक नहीं होगी, बल्कि आमदनी बढ़ने की स्थिति में रहेगी। 2 जून 2026 तक बृहस्पति की जो स्थिति है और बृहस्पति की जो दृष्टि है वो लाभ भाव पर है। बृहस्पति के कारण धन लाभ होगा और अच्छे मार्ग से पैसा आएगा। 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति उच्च राशि में आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 का समय संपत्ति खरीदने का, घर की मरम्मत कराने का, संपत्ति में निवेश करने का एक अच्छा समय माना जाएगा। इन महीनों में आप संपत्ति बेचने का काम भी कर सकते हैं, जिससे लाभ मिलेगा। बृहस्पति की कृपा से आपको पैतृक संपत्ति मिलने का भी प्रबल योग है। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा था तो उसका फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। पुराने संपत्ति से जुड़े अटके हुए काम भी पूरे होने के प्रबल योग बने हुए हैं। पैतृक संपत्ति या अपनी संपत्ति को अगर बेचना चाहते हैं तो इसके लिए भी साल 2026 का पहला भाग शुभ होगा। साल 2026 में परिवार या ससुराल पक्ष से भी संपत्ति सुख मिलने का योग है। घर की मरम्मत पर भी आपके खर्चे हो सकते हैं। कुल मिलाकर साल 2026 में कुछ मुश्किलों और सावधानियों के साथ घर और गाड़ी खरीदने का सपना पूरा हो सकता है। मेष राशि के जातकों को चाहिए कि 2026 में संपत्ति का सुख चाहते हैं तो हर रोज भगवान शिव को जल, दूध और गन्ने के रस से अभिषेक करें। बेलपत्र, धूप, दीप नैवेद्य से पूजा करें। लाल कपड़े में 1.25 किलो मसूर की दाल बांधकर अपने घर में रखें। संपत्ति बनाने के लिए चावल और मोती ये किसी धर्मस्थान में या तीर्थ में किसी सुयोग्य व्यक्ति को सोमवार के दिन दान करें। इससे निश्चित रूप से आपके बिगड़े हुए काम भी बनने लगेंगे। जय मां विंध्यवासिनी।
पंडित जी, एक सवाल ये है कि कुंडली में बैठे ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जो प्रॉपर्टी का सुख सभी को दिला सकते हैं? बृहस्पति को अगर हटा दिया जाए, जी। चौथे भाव को बृहस्पति अगर प्रभावित न करे और चौथे भाव को चौथे भाव का स्वामी देखता हो, वो कोई भी ग्रह हो, वो संपत्ति का सुख देगा। कुछ तो ग्रह ऐसे होते हैं, जैसे चौथे भाव का स्वामी शनि, किसी की वृश्चिक लग्न हो और द्वितीय भाव में शनि हो, चतुर्थ भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो, तो ऐसा आदमी चाहे तो 100 प्रॉपर्टी खरीद सकता है, लेकिन बेच एक भी नहीं सकता है, बिकेगी एक को नहीं। या तो परिस्थिति बेचने की नहीं रहेगी या बिकने की स्थिति नहीं रहेगी, दोनों बातें होती हैं। ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी बिकती नहीं है। और कुछ लोगों के जिनके जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव को बृहस्पति प्रभावित कर रहा है, बृहस्पति चतुर्थ भाव का स्वामी है, चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, ऐसे लोग टोकन मनी देंगे तो गलत आदमी के हाथ में देंगे, रजिस्ट्री कराएंगे तो फर्जी रजिस्ट्री करा लेंगे, घर लेंगे तो बिल्डर डिफाल्टर हो जाएगा। मतलब किसी न किसी तरह से उन्हें घर का सुख नहीं मिलेगा। और घर अगर बन भी गया तो घर से दूर रह करके आजीविका होगी, किराए के घर में रहना पड़ेगा, अपना घर या तो ताला बंद रहेगा या तो किराएदार रहेगा। तो ये भी पैतृक संपत्ति के पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। इन सब चीज़ों का मूल्यांकन करके ही जाना जा सकता है। ऐसे में हम लोगों को एडवाइस करते हैं कि जिनकी कुंडली में इस तरह से बृहस्पति की स्थिति है, उनको एडवाइस करते हैं कि आपको प्रॉपर्टी अपने माता पिता, अपने पत्नी बच्चों के नाम खरीदना चाहिए। अपने नाम प्रॉपर्टी खरीद करके विपत्ति मोल नहीं लेना चाहिए। अनुभव में जो मैंने देखा है, कुछ लोग ऐसे हैं, कहीं पैसा लगा दिए तो बिल्डर डिफाल्टर हो गया, कहीं टोकन मनी दे दिए तो वो सामने वाला व्यक्ति फर्जी निकल गया, अब उससे मुकदमा चल गया। कहीं तीसरी जगह पे प्रॉपर्टी के लिए गए पैसे देने के लिए तो पता लगा कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है और उसमें पैसा फंस गया। तो इस तरह से बहुत लोगों के साथ ये घटनाएं होती हैं। तो हम तो अपने दर्शकों से इतना ही कहते हैं कि देखिए, आज थोड़ा कलिकाल का असर ज़्यादा है जी, ठीक है ना। लोग कमाई से ज़्यादा दूसरों को ठगने में अपना दिमाग लगा रहे हैं। तो ऐसे में जो भी प्रॉपर्टी आपको खरीदना हो, बहुत सोच समझ करके और बहुत नाप तौल करके ही आप खरीदें। कहीं कोई आपको बेवकूफ़ न बना दे, कहीं कोई आपको ठग न ले। इसलिए प्रॉपर्टी खरीदने में संकोच में आकर के, जल्दबाजी में किसी को ना तो टोकन मनी देना चाहिए और ना ही संकोच में आकर के कोई प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, और ना ब्लाइंड फेथ करके प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। बिल्कुल, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों को कब प्रॉपर्टी खरीदने से बचना है? साल 2026 में वृषभ राशि वालों को कब प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा और इनको किस महीने प्रॉपर्टी को लेकर संभाल कर चलना है? आइए जानते हैं। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके जन्म कुंडली में या वृषभ लग्न वालों के जन्म कुंडली में सूर्य की जितनी अच्छी स्थिति होती है, उतनी ही अच्छी स्थिति प्रॉपर्टी की होती है। साल 2026 वृषभ राशि वालों को घर खरीदने या प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए औसत रहने वाला है। 5 दिसंबर 2026 तक राहु केतु का जो प्रभाव है वो आपके चौथे भाव पर ही रहेगा। राहु केतु के कारण संपत्ति या वाहन से जुड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, उस पर लोन है, EMI है, तो उसे चुकाने में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि वो आराम से ख़त्म हो जाएगा। घर खरीदने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। संपत्ति खरीद भी ली तो कुछ रुकावटें या विवाद होने की संभावना रहेगी, क्योंकि केतु आपके सुख स्थान, प्रॉपर्टी के स्थान में बैठा हुआ है। 2026 में ग्रह स्थिति संपत्ति सुख में कुछ बाधाएं आने की ओर इशारा कर रही हैं। पेशेंस रखें और सही समय पर सही फैसला लेने से लाभ मिलेगा। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले सूझबूझ से हल हो सकते हैं। हालांकि साल 2026 में पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना बन रही है। संपत्ति पर विवाद था तो कुछ लोगों के पक्ष में फैसला आ सकता है। साल 2026 के पहले 6 महीने संपत्ति से जुड़े काम के लिए ठीक नहीं है। संपत्ति बेचना चाहते हैं तो साल का दूसरा भाग ही शुभ होगा। 2026 में वृषभ राशि वाले
विवादित संपत्ति से बचें। साझेदारी में भी संपत्ति खरीदने की गलती ना करें। वृषभ राशि के कुछ ही लोगों के लिए साल 2026 में संपत्ति की कोई बड़ी डील पूरी हो सकती है। कुछ ही लोगों के लिए जिनकी कुंडली में बहुत शुभ ग्रह की दशा चल रही होगी, बहुत अच्छी योगिनी चल रही होगी, उनके लिए। अगर आप रियल एस्टेट से जुड़े कारोबार में हैं तो अक्टूबर 2026 के बाद आपको विशेष लाभ होगा। प्रॉपर्टी डील में आपको विशेष लाभ मिलेगा। निवेश के लिए प्रॉपर्टी खरीदी है तो उससे भी आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। संपत्ति से जुड़ा कोई भी काम किसी विशेषज्ञ की सलाह लेकर करना ठीक रहेगा। मैं बताना चाहूँगा कि वृषभ राशि के जातक 2026 में संपत्ति का यदि सुख चाहते हैं तो दूध में चीनी या गुड़ मिलाकर पीतल के लोटे से या पीतल की श्रृंगी से शिवलिंग का रुद्राष्टाध्यायी के 5वें अध्याय के 16 मंत्रों से अभिषेक करें। फिर जल से अभिषेक करें। फिर उसके बाद स्वच्छ जल से अभिषेक करने के बाद भस्म विभूति अर्पित करके शिव जी को बिल्वपत्र, मंदार का फूल, सब धतूरे का फूल, कमल का फूल, ये सब वस्तुएं अर्पित करें। धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें और सूर्य भगवान की उपासना करें। सुबह शाम गायत्री मंत्र का जप जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ी हैं, इंदु हैं दिल्ली से। आइए स्वागत कर लेते हैं। इंदु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रश्न करिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा मैं सुखी आपका प्रोग्राम 10 से 15 वर्षों से देख रही हूँ और बहुत अच्छी सीख मिलती है आपके प्रोग्राम से। आपको, पूरी टीम को, पंडित जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अपने छोटे बेटे के लिए पूछना है। मेरा छोटा बेटा है, वो विदेश में रहता है, उसका मन नहीं लग रहा। उसकी जन्म तिथि है 20 जनवरी 1997, मध्य रात्रि 12:35 पर उसका जन्म समय है। उसका मन विदेश में टिक नहीं रहा। उसकी शादी के लिए हमने उसकी सगाई कर दी है, लेकिन वो विदेश रहेगा या भारत में रहेगा? देखिए, ऐसा है कि आपके पुत्र भाव का स्वामी शुक्र इस समय मतलब कि द्विस्वभाव राशि में है। उसका मन विदेश से पूर्ण रूपेण उचटा हुआ है। वहाँ वो रहना नहीं चाहता है। उसे भारत आने की बहुत तेजी से जल्दी लगी हुई है। अगर वो वहाँ पे 2 जून तक टिक गया तो टिक जाएगा। अगर 2 जून के पहले घर आ गया तो फिर आ भी जाएगा, क्योंकि जो स्थिति है अभी बृहस्पति की मिथुन राशि में, अगर इसमें वो घर आ गया तो फिर विदेश नहीं जाने वाला है। और अगर यहाँ तक रुक गया तो फिर विदेश में वो अस्थायी रूप से निवास करेगा। आप अगर उनको विदेश में रोकना चाहती हैं, आपको लगता हो कि विदेश रुकने में उनकी भलाई है, अगर आपको ये लगता हो तो आपको चाहिए कि आप 40 दिन लगातार किसी शिव मंदिर में जाकर के जल, गाय का दूध, बेलपत्र, धूप दीप, नैवेद्य, कुछ भोग प्रसाद शिव मंदिर में 40 दिन लगातार ये उपाय कर दीजिए। निश्चित रूप से आप जैसा चाहेंगी भगवान शिव की कृपा से वैसा ही होगा। और अगर आप चाहती हैं कि वो आ जाएं, उनकी आने में भलाई है, तो फिर आपको सोमवार को भगवान शिव के मंदिर में सायंकाल जाकर के दीपक जलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों को 2026 में क्या प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा? क्या कहती है इनके लिए प्रॉपर्टी भविष्यवाणी 2026? आइए जानते हैं। साल 2026 में मिथुन राशि वालों को संपत्ति का सुख औसत रहने वाला है। देखिए, आपके चतुर्थ भाव का भी स्वामी बुध है और आपके शरीर भाव का भी स्वामी बुध है। बुध इस बात का संकेत करता है कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। बुध इस बात का संकेत करता है कि आपकी प्रॉपर्टी की हैसियत कैसी रहेगी, आपका घर कैसा होगा, आपका वाहन कैसा होगा, आपकी माँ कैसी होगी। ये सब चीजें बुध ग्रह से अनुमान लगाया जा सकता है। अभी जो मैं देख पा रहा हूं उसके आधार पर शनि की 7वीं दृष्टि आपके सुख भाव पर पड़ रही है, चौथे भाव पर।
तो शनि के कारण वाहन और संपत्ति के सुख में रुकावटें आती हैं। अगर वाहन है तो बार बार खराब होगा, अगर संपत्ति है तो उसमें कोई डिस्प्यूट खड़ा होगा। माँ अगर है तो उसको नसों की बीमारी सताएगी। तो 2 जनवरी से 5 फरवरी 2026 तक जब बुध अस्त रहेंगे तो अस्त बुध के दौरान संपत्ति या वाहन किसी भी तरह की डील करने से आपको बचना चाहिए। 26 फरवरी से 21 मार्च 2025 तक बुध वक्री रहेंगे। वक्री बुध के समय संपत्ति खरीदने या बेचने से बचना चाहिए। संपत्ति खरीदने की प्लानिंग 21 मार्च के बाद करना ठीक होगा। साल 2026 का मध्य आपके लिए ठीक रहेगा। मंगल की स्थिति इस साल सामान्य रहने वाली है। ऐसे में पैतृक संपत्ति से कुछ लाभ भी मिल सकता है। साल 2026 के आखिरी 3 महीने आपको संपत्ति, वाहन का सुख दिला सकते हैं। साल 2026 आपको डील में समझदार रहने की सलाह देता है। प्रॉपर्टी में निवेश के लिए साल के आखिरी महीने और बृहस्पति का गोचर ही शुभ होगा। इस समय पैतृक संपत्ति से जुड़े विवादों का फैसला होने की संभावना है। साल के अंत में नई गाड़ी या नया घर खरीदने का सपना पूरा हो सकता है। संपत्ति बेचने के लिए जून 2026 के बाद का समय ठीक है। उपाय आपके लिए यह है कि सभी मिथुन राशि के जातक 2026 में अगर संपत्ति का सुख चाहते हैं तो दूध में सौंफ मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करें। कांसे के बर्तन को हरे कपड़े में लपेटकर घर की पूर्व दिशा में रखें। नित्य प्रातः सायं स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ देने के बाद गायत्री मंत्र का 108 बार जप करें। अगर आपके घर में नेगेटिविटी आपको महसूस हो रही है, अगर आपके घर में खुशियां नहीं दिख रही हैं, तो आपको चाहिए कि इस साल आप पूरे साल गायत्री मंत्र से 108 बार त्रिमधु से हवन करें। ये त्रिमधु क्या है? 4 बड़ा चम्मच गाय का घी ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच चीनी मिला लीजिए और चांदी के चम्मच से उसे मिला करके और तांबे के हवन कुंड में आम, नीम या पीपल की लकड़ियां जला करके गायत्री मंत्र के द्वारा 108 बार स्वाहा बोलते हुए हवन करिए। वैसे कहने में तो ये बात बहुत आसान लग रही है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस घर में ये हवन नियमित रूप से प्रातःकाल होने लगे, उस घर के ऊपर ऋण, रोग और दरिद्रता तीनों की परछाई नहीं पड़ेगी। न उस घर पर 1 रुपए का किसी का कर्ज होगा, न उस घर में कोई बीमार होगा और न उस घर में कभी दरिद्रता का वास होगा। अगर दरिद्रता है, अगर ऋण है, अगर रोग है, तो अगर ये हवन 1 साल तक रेगुलर हो गई तो इन सारी चीज़ों का समाधान मिल जाएगा। और इसे किसी राशि विशेष के नहीं, बल्कि हर सनातन धर्मी, हर हिंदू को, हर सनातन धर्मी को ये उपाय करना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, वृद्ध हो या बालक, सबके लिए ये उपाय लाभकारी है। सनातन धर्म का स्पष्ट आदेश है कि सभी को स्नान करके सूर्य को अर्घ देना चाहिए और सभी को स्नान करने के बाद, सूर्य को अर्घ देने के बाद गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और सभी आस्तिक लोगों को अग्निहोत्र करना चाहिए। अग्निहोत्री बहुत बड़ा तपस्वी होता है। जो लोग प्रातःकाल 108 आहुति गायत्री मंत्र से, त्रिमधु से हवन करेंगे, उनके जीवन में यश, कीर्ति हर समय उनके साथ रहेगी और दुर्भाग्य तो कभी उनको छू भी नहीं पाएगा। अगर ये उपाय आपने मान लिया और ये उपाय आप लोगों में से कुछ लोगों ने करना शुरू कर दिया, तो मैं अपना भी जीवन धन्य मानूंगा कि मैं कम से कम सही रास्ते पर आपको प्रेरित कर पाया हूं। जय मां विंध्यवासिनी। 2026 में कर्क राशि वालों को प्रॉपर्टी से जुड़ा कौन सा फैसला बिल्कुल नहीं लेना है? अगर कर्क राशि वाले 2026 में निवेश करने की सोच रहे हैं तो क्या ये इनके लिए ठीक रहेगा? क्या कहती है इनकी प्रॉपर्टी भविष्यवाणी 2026? आइए जानते हैं।
देखिए, जब कर्क राशि के संपत्ति की बात आती है तो उस समय शुक्र के बलाबल का विचार करना बहुत जरूरी हो जाता है। साल 2026 में संपत्ति के मामले में कर्क राशि के जातकों को मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। आपके चौथे भाव का स्वामी शुक्र है और संपत्ति का कारक ग्रह तो मंगल है। साल 2026 की शुरुआत में 2 मई तक मंगल अस्त अवस्था में रहेंगे। आपको बहुत सतर्क रहना होगा। अस्त अवस्था में मंगल संपत्ति की डील करने के लिए शुभ नहीं है। इस समय आप विवादित जमीन या मकान खरीद सकते हैं। आपका पैसा भी फंसने की प्रबल संभावना है। इस समय कागजातों की ठीक से जांच पड़ताल करना जरूरी होगा। 16 जनवरी से लेकर 23 फरवरी 2026 के दौरान मंगल अपनी उच्च अवस्था में छठे भाव में गोचर करेगा। 16 जनवरी से 23 फरवरी 2026 के दौरान संपत्ति के कार्यों में आपको सुख मिल सकता है। जमीन जायदाद से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लेना शुभ होगा। 2026 में घर की मरम्मत के कारण भी आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। इसके बाद 2 अगस्त से 18 सितंबर 2026 तक का समय अच्छा है। साल की शुरुआत में थोड़ा सतर्क रहना है। साल 2026 का मध्य संपत्ति खरीदने और बेचने के लिए शुभ है। मंगल के कारण आपके मकान का निर्माण भी होगा और संपत्ति का सुख भी मिलेगा। हम यहाँ आपको बताना चाहते हैं कि अभी तो शुक्र की स्थिति धनु राशि में है, लेकिन ये शुक्र का जल्दी जल्दी स्थान परिवर्तन होता है। हर महीने में 26 से 27-28 दिन के अंदर इसका राशि परिवर्तन होता है। तो ऐसे में बताना चाहूँगा कि लंबे समय के लिए निवेश और रियल एस्टेट से फायदा आपको मिल सकता है। संपत्ति विवाद सुलझेंगे। पैतृक संपत्ति का लाभ भी आपको मिल सकता है, लेकिन 2026 की शुरुआत में आपको कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। उपाय आपके लिए ये है, कर्क राशि के जातक अगर आप हैं तो संपत्ति का सुख चाहते हैं तो दूध में चावल मिला करके शिवलिंग पर अभिषेक करें। पानी भरे एक बर्तन में चांदी का सिक्का डालकर घर की पूर्व दिशा में रखें। श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का 16 बार सुबह 16 बार शाम पाठ करें। देखिए, ये कर्क राशि के जातकों को नहीं बता रहा हूँ, बल्कि उन सभी राशि के जातकों को बता रहा हूँ जो लोग किसी न किसी कारण से, नौकरी छूट जाने के कारण, व्यवसाय खत्म हो जाने के कारण, कर्ज बढ़ जाने के कारण एकदम नारकीय जीवन जी रहे हैं। दिमाग काम नहीं कर रहा है, हर समय नकारात्मक सोच में डूबे हुए हैं। अरे मत डूबिए सोच में, भरोसा रखिए। आप जो कहते हैं कि कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है, कोई मेरे साथ नहीं है, कितनी गलत बात बोलते हो। जरा सा तो भगवान से डरो। हर समय भगवान आपके साथ है, आप भूले हुए हो। जैसे कोई महिला अपने बच्चे के साथ सोई हुई हो और उसे स्वप्न आ जाए कि मेरा बच्चा तो इंडिया गेट पे खो गया, और वो अब बच्चे को खोज रही हो इंडिया गेट पे दौड़ दौड़ के कि मेरा बच्चा कहाँ गया, अनाउंस भी नहीं हो रहा है, मेरा बच्चा कहाँ गया, मेरा बच्चा कहाँ गया। और उसको जाकर कोई जगा दे। जगने के बाद देखेगी कि बच्चा उसके बगल में सोया हुआ है। लेकिन वो सपने में तो इतना परेशान थी कि उसकी प्राण उसके नहीं निकल रहे थे, बाकी सब गति हो रही थी। तो उठने के बाद भी उसकी धड़कन 1 मिनट तक तेज रहेगी। तो उसी तरह से भगवान आपके साथ हैं। आप विश्वास करके देखिए। आप जब ये कहते हैं कि हमारी कोई मदद करने वाला नहीं, अब मैं बिल्कुल अकेला हूं, ये महापाप है। आप एक क्षण भी अकेले नहीं रह सकते। हर समय भगवान आपके साथ हैं, लेकिन आप मानते नहीं हैं, इसीलिए दुखी हैं। जिस दिन आप ये मानेंगे कि प्रभु हमारे साथ हैं, और ये मान करके और महालक्ष्मी के श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को 16 बार सुबह 16 बार शाम श्रद्धापूर्वक पाठ करना शुरू कर देंगे तो शीघ्र ही सूर्योदय हो जाएगा। शीघ्र ही आपके जीवन का अंधकार नष्ट हो जाएगा। शीघ्र ही आपको जीवन जीने का एक नया तरीका प्राप्त हो जाएगा। बशर्ते सनातन धर्म में सब ताकत है। हम करते नहीं हैं, करते गलतियां हैं, और दोष भाग्य को देते हैं, दोष भगवान को देते हैं। कई परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताई, कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाई। गलती खुद करते हैं, परिणाम जब बुरा आता है तो कभी कहेंगे कि भगवान नहीं चाहता है,
कभी कहेंगे किस्मत साथ नहीं दे रही है, कभी कहेंगे किसी ने कुछ करा दिया है। मतलब अपनी गलती नहीं मानेंगे कि मेरा पाप है या मैंने गलती की है, मैंने गलती का बीज बोया है। अपनी गलती मानने के लिए मत कहिए और चाहे जो कह दीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का सुबह शाम पाठ करें, घर में कोई एक कर ले ना, कोई महिला कर ले, कोई बच्ची कर ले, कोई लड़का कर ले, कोई घर का मुखिया कर ले, घर में अगर श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को 16 बार सुबह शाम किया जाए, कोई एक सदस्य कर ले, तो पूरे घर की दशा और दिशा बदल जाती है भाई। उसमें आनंद, चिकलीत, करदम, ये जो शब्द हैं ये महालक्ष्मी के पुत्रों के नाम हैं। जहां ये नाम लिए जाते हैं वहां दरिद्रता टिक ही नहीं सकती है। आप करके देख लो। अगर आपको 6 महीने 8 महीने में फायदा ना हो जाए, आपकी जिंदगी ना बदल जाए, तो फिर आप कहिएगा। ये आजमाया हुआ बात आपसे कह रहा हूं, कोई ऐसी नहीं सुनी सुनाई बात या कोई गपाष्टक आपसे कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। और बड़े जिम्मेदारी के साथ पूरे हिंदुस्तान के सामने ये बात कह रहा हूं कि यदि हर परिवार में श्री सूक्तम का कनक धारा स्त्रोत का पाठ होने लगे सुबह शाम और महालक्ष्मी के सामने दिया जलने लगे, तो ये जो 5 किलो राशन आप लेते हैं साल में ना, इसकी जरूरत ना पड़ेगी, बल्कि आप 5 किलो राशन दूसरे को देने लायक हो जाएंगे। लेकिन आप करके तो देखिए। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह से लेकर 2026 में कब बनेगा आपका मकान? 2026 में कब कर पाएंगे आप गृह प्रवेश? 2026 में कब मिलेगा आपको निवेश से फायदा? और 2026 में कब आपको प्रॉपर्टी से जुड़े फैसले सोच समझकर लेने हैं? ये सब बता रहे हैं आज आपको पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सिंह राशि की। क्या 2026 में सिंह राशि वालों का घर खरीदने का सपना होगा पूरा? क्या कहती है 2026 की इनकी प्रॉपर्टी भविष्यवाणी? आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों का जो भूमि, भवन, वाहन का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह होता है, और सिंह लग्न वालों के लिए भी कहता हूँ, वो मंगल ही होता है। मंगल जितना आपकी कुंडली में श्रेष्ठ होगा उतना ही मंगल होगा, और मंगल की स्थिति जितनी खराब होगी उतना ही अमंगल होगा। लेकिन उसके साथ साथ सूर्य का भी विचार कर लेना चाहिए, और उसके साथ साथ चौथे भाव पर दृष्टि देने वाले ग्रहों का भी बड़ा रोल होता है। अगर गोचर देखा जाए सिंह राशि के जातकों का, तो इस बात का संकेत है कि साल 2026 सिंह राशि के जातकों के संपत्ति सुख के लिए बहुत शुभ रहने वाला है। संपत्ति खरीदने, संपत्ति बेचने, घर का निर्माण करने से जुड़े कार्यों के लिए साल 2026 में आपको कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। जमीन से जुड़े निवेश में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। कुछ लोगों को पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है, लेकिन संपत्ति में निवेश के लिए ससुराल पक्ष से मदद कम से कम लेना चाहिए, वरना कुछ चुनौतियों का सामना अभी नहीं तो बाद में करना पड़ सकता है। किसी से मदद लेनी है तो कानूनी सलाह की जरूरत होगी। साल 2026 में आपको विवादित संपत्ति से दूरी बनानी होगी। क्यों? क्योंकि आपके राशि में केतु बैठा हुआ है 5 दिसंबर तक। आपके राशि पर शनि की ढैया चल रही है। लालच में आते ही आप मुंह के बल गिरेंगे और कोई बचाने वाला नहीं होगा, क्योंकि शनि बुद्धि भ्रष्ट करेंगे, केतु मानसिक संतुलन को बिगाड़ेगा। इसलिए आप पूरे साल अलर्ट मोड में रहिए। जैसे सीमा पर हमारा प्रहरी हर समय अटेंशन में खड़ा रहता है बंदूक लेकर के कि दुश्मन देश का कब आक्रमण हो सकता है भरोसा नहीं, तो हर समय अपने गन के टाइगर पर उंगली रख के खड़ा रहता है हमारा सैनिक। इसी तरह से 2026 में आपको हर समय टाइगर पे उंगली रख के खड़ा रहना है। जरा सी लापरवाही किए तो सिमट जाओगे। क्यों? शनि की ढैया भी है और केतु भी आपके राशि पर गोचर कर रहा है। अगर जरा सा बुद्धि भ्रष्ट हुई और किसी के समझाने से लालच में आए और शॉर्टकट तरीका अपनाने की कोशिश किया, अमीर बनने की कोशिश किया,
तो फिर समझ लीजिए कि परिणाम बुरा होकर ही रहेगा। और आप देखें, साल की शुरुआत में थोड़ी मुश्किलें भी आएंगी। नए साल में बृहस्पति वैसे आपको सहयोग देंगे, लेकिन मंगल से आपको मिला जुला परिणाम प्राप्त होगा। जो लोग पहले से संपत्ति में निवेश कर चुके हैं, उनको अपनी प्रॉपर्टी से साल 2026 में बहुत लाभ मिलेगा। घर के निर्माण कार्य के कारण भी साल 2026 में खर्च हो सकता है। 2026 में आपको धन लाभ के साथ साथ अचानक संपत्ति बढ़ने का सुख भी मिलेगा। कुल मिलाकर नया साल आपको हर तरह की संपत्ति का सुख दे सकता है। उपाय ये है कि अगर 2026 में संपत्ति का सुख चाहते हैं तो दूध में देसी घी मिलाकर, या पहले जल से, फिर दूध से, फिर गन्ने के रस से, फिर शहद से, फिर घी से, फिर दही से शिवलिंग का विधिवत अभिषेक करके और फिर जल से शिवलिंग को अच्छे से धो पोंछ करके और उस पर भस्म विभूति से त्रिपुंड लगा करके, रोली का टीका लगा करके और पूरा शिवलिंग को बेलपत्र से आच्छादित कर दें। पूरे शिवलिंग को बेलपत्र से ढक दें। उसके ऊपर मंदार के फूल की मंजरी अगर मिल जाए, धतूरे का फूल अगर मिल जाए, उसे रखें। और कमल का फूल ज़्यादा ना मिले तो कम से कम एक फूल शिवलिंग पर जरूर रखें। और उसके बाद धूप दिखाएं, दिया दिखाएं, कुछ भगवान को भोग प्रसाद अर्पित करें। इसके बाद में आरती करें। ये सब उपाय अगर आप भगवान शिव का करना शुरू करें तो असंभव से असंभव कार्य भी आपके पूरे हो सकते हैं। और अपने घर में एक कांच के बाउल में सेंधा नमक रख करके उसे अपने घर की पूरब के डायरेक्शन में रख लीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ करिए और शनिवार को सुंदरकांड पढ़िए। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि वाले 2026 में कब खरीदेंगे प्रॉपर्टी और कब इनको प्रॉपर्टी से जुड़ी मुश्किलें झेलनी पड़ सकती है, आइए जानते हैं। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके भूमि भवन वाहन भाव का स्वामी जो होता है वो बृहस्पति होता है। बृहस्पति अगर चतुर्थ भाव से संबंध रखेगा तो आप चाहे जितने बड़े पुरुषार्थी व्यक्ति हैं, लेकिन संपत्ति का सुख आपको मिलने वाला नहीं है। लेकिन 2026 घर या जमीन खरीदने के लिए थोड़ा कमजोर साल है। 2026 में ग्रहों की स्थिति आपके भाग्य को संपत्ति खरीदने के लिए बल नहीं दे रही है। संपत्ति से जुड़े लुभावने ऑफर के लालच में आना खतरनाक होगा। शनि की दृष्टि संपत्ति खरीदने में रुकावटें ला रही है। आपको किसी भी तरह के भ्रम में भी डाल सकता है। आपके साथ धोखा भी हो सकता है। कोई भी सौदा करने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल करें। संपत्ति से जुड़े फैसले जल्दबाजी में लेने से आर्थिक नुकसान हो सकता है। अच्छा, एक बात जान लीजिए आप, जैसे मैं ये बात कर रहा हूँ राशि की, लेकिन कुंडली में दो चीज़ों का विचार होता है। एक राशि कुंड, एक चंद्र कुंडली और एक लग्न कुंडली। अगर आपकी चंद्र कुंडली मजबूत नहीं है और एक्टिव नहीं है और लग्न कुंडली एक्टिव है और उसके हिसाब से चतुर्थेश की स्थिति अच्छी है, तो मैं लाख बताऊं कि आपको संपत्ति का सुख नहीं मिलना है, लेकिन वो मिल के रहेगा। और मैं बहुत बता दूं कि आपको सुख मिलने वाला है, लेकिन लग्न कुंडली यदि आपकी प्रभावी है और नकारात्मक परिणाम दे रही है तो ना मिलने वाला है। इसलिए इसकी गंभीरता तो तभी बनती है जब लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों का सम्यक तरीके से विचार करके कौन सी कुंडली प्रभावी है उसके आधार पर फलादेश होता है। अमूमन राशि के अनुसार जो मैं बता रहा हूं, ये बातें काफी हद तक ठीक है। साल के आखिरी 3 महीने पैतृक संपत्ति से जुड़े फैसले लेने के लिए ठीक है। संपत्ति पर कोई कानूनी विवाद चल रहा है तो अक्टूबर 2026 से पहले शांत रहें और कोई बड़ा एक्शन न लें। जिनके पास पहले से ही पैतृक संपत्ति है और वो इसको बेचना चाहते हैं, उनको साल 2026 में कुछ और चुनौतियों और रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। अच्छे ग्राहक या मनचाही डील मिलने में देरी होगी। पहले से डील तय है तो टूट भी सकती है। 2026 में आपको अच्छी प्रॉपर्टी मिलनी मुश्किल हो सकती है, लेकिन ये आपको कुंडली से और अच्छी तरह से पता चलेगा।
सिर्फ राशिफल से नहीं। अगर आप घर खरीदना या बेचना चाहते हैं तो किसी विद्वान को अपनी कुंडली जरूर दिखा लें। साल 2026 में घर बनवाना भी बहुत शुभकारी नहीं होगा। हालांकि कुछ लोगों को प्रॉपर्टी निवेश से लाभ मिलेगा। रियल इस्टेट में काम करने वालों को भी फायदा हो सकता है। कन्या राशि के जातक 2026 में संपत्ति का सुख चाहते हैं तो जल, दूध, गन्ने का रस, शहद, घी, दही से अभिषेक करें। थोड़ा सा पीली सरसों भी शिवलिंग पर चढ़ाएं। बेलपत्र, पुष्प, कमल का फूल, धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें और एक कटोरी में कपूर डालकर घर की पूरब दिशा में रखें। भगवान विष्णु की पूजा करें। बुधवार को गाय को चारा खिलाएं। ये सारे उपाय आपको संपत्ति प्राप्ति के मामले में सफलता प्राप्त कराएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। क्या कहती है तुला राशि वालों की प्रॉपर्टी भविष्यवाणी 2026? आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो आपके सुख भाव का स्वामी शनि होता है। साल 2026 प्रॉपर्टी खरीदने के लिए शुभ वर्ष है। चौथे भाव के स्वामी 2026 में छठे घर में रहेंगे शनिदेव। संपत्ति विवाद समाप्त होने की संभावना है। खुद के रहने के लिए मकान खरीदना चाहते हैं तो आपका सपना पूरा होगा। जून 2026 के बाद का समय आपके लिए ज़्यादा शुभ है। इस दौरान आपके बजट में अच्छी प्रॉपर्टी मिलने की संभावना हो सकती है। लोन लेकर भी प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन सकते हैं। प्रॉपर्टी की खरीद या बिक्री से जुड़ा सौदा फायदेमंद साबित होगा। आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए भी कुछ लोग प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। रियल इस्टेट में काम करने वालों की हर योजना सफल होगी। मंगल के कारण संपत्ति खरीदने का योग बनेगा और परिवार से भी सहयोग मिलेगा। संपत्ति से जुड़ा कोई कानूनी मामला फंस सकता है। फैसला आपके पक्ष में भी आ सकता है। हालांकि पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों के लिए साल 2026 आपके लिए ठीक नहीं है। पहले से कोई विवाद चल रहा है तो उसका फैसला आने में और देरी हो सकती है। साल 2026 में गलत तरीके से संपत्ति की डील करना या किसी की संपत्ति पर कब्जा करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। प्रॉपर्टी के मामले में किसी भी तरह के अनैतिक काम से बचें। पैतृक संपत्ति को बेचना चाहते हैं तो साल 2026 के दूसरे भाग में इससे जुड़े फैसले लें। संपत्ति की डील अटकी हुई थी तो शनि की कृपा से भी वो पूरी हो सकती है। कुल मिलाकर साल 2026 तुला राशि वालों को संपत्ति का सुख दिला सकता है। आपके लिए शुभ उपाय है कि संपत्ति का सुख पाने के लिए शिवलिंग का विधिवत रुद्राभिषेक करें। ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, वस्त्र, स्नान, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से विधिवत भगवान शिव की पूजा करें और शिवालय में ही बैठ करके ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें। अगर ये उपाय आपने 40 दिन कर लिया तो आपको इच्छित प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों की प्रॉपर्टी भविष्यवाणी 2026 कैसे रहेगी, आइए समझते हैं पंडित जी से। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके चतुर्थ भाव का स्वामी शनि और वहाँ है राहु की स्थिति और मंगल और राहु तृतीय एकादश की स्थिति में है। ये स्नेहा दृष्टि है। समय तो कमज़ोर है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए 2026। संपत्ति के मामले में आपको नए साल में बहुत सावधान रहना होगा। चौथे भाव का स्वामी शनि साल 2026 में आपके 5th हाउस 5वें भाव में रहेगा। शनि की ये स्थिति प्रॉपर्टी सुख में रुकावट का कारण बन सकती है। चौथे भाव में राहु केतु के होने से संपत्ति से जुड़ा विवाद होने की संभावना बढ़ती है। संपत्ति के डॉक्यूमेंट्स में भी गलती होने के योग बनते हैं। संपत्ति के कागज खोने या चोरी होने की भी संभावना है। 2026 में षड्यंत्र करने वालों से आपको विशेष सावधान रहना होगा। 2026 में गुरु ग्रह आपको कुछ राहत भी दे सकता है। गुरु ग्रह के कारण आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। पैतृक संपत्ति के मामले में भी विश्वास करना मुश्किल होगा।
पहले से कोई विवाद चल रहा है तो मामला और बिगड़ सकता है। साल 2026 में प्रॉपर्टी से जुड़े किसी भी फैसले में जल्दबाजी ना करें, सही समय का इंतजार करना ही बेहतर होगा। आपका कोई विरोधी है तो उसको भी प्रॉपर्टी के मामले में हल्के में ना लें। प्रॉपर्टी बेचने के लिए भी साल 2026 आपके लिए ठीक नहीं है। कुछ ग्रहों के सकारात्मक प्रभाव के कारण प्रॉपर्टी में निवेश लाभदायक हो सकता है। आपको कोई पुरानी संपत्ति भी मिल सकती है। कुल मिलाकर 2026 में आपको संपत्ति के मामलों में बहुत ही सजग और सतर्क रहना होगा। उपाय आपके लिए यह है कि अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, संपत्ति का सुख पाने के लिए खूब अच्छे से भगवान शिव का अभिषेक करिए गंगा जल से, और कमल गट्टे, जो कमल गट्टा होता है, कमल के बीज और कमल के पुष्प, ये माँ लक्ष्मी पर भी आप अर्पित करिए और माँ लक्ष्मी की विधिवत उपासना करिए। ओम श्रीम श्रीयै नमः का यथासंभव मंत्र जप करिए। जय माँ विंध्यवासिनी। धनु राशि वालों का प्रॉपर्टी भविष्यवाणी 2026 कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति होता है और आपके राशि का भी स्वामी बृहस्पति है। ये स्थिति संपत्ति और पैतृक सुख के लिए मध्यम है। ऐसे लोगों को प्रायः पिता से संपत्ति मिलती है, दादा से संपत्ति मिलती है, पैतृक संपत्ति मिलती है। अपने भुजा के बल से ऐसे लोग प्रॉपर्टी कम ही बना पाते हैं। चौथे भाव का स्वामी बृहस्पति जनवरी से 2 जून 2026 तक आपके 7th हाउस में गोचर करेगा, जो शुभ होगा। बृहस्पति के कारण संपत्ति से जुड़े किसी भी मामले में आपको लाभ होगा। संपत्ति बढ़ने की भी संभावना है। पैतृक संपत्ति का सुख भी मिल सकता है। संपत्ति से जुड़ा विवाद भी साल 2026 के दूसरे भाग में हल होने की संभावना है। घर के निर्माण या उसकी मरम्मत में पैसे खर्च होने का योग है। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति उच्च होकर चौथे भाव को देखेंगे। बृहस्पति के उच्च अवस्था में होने से घर खरीदने या मकान बनवाने का सपना पूरा होगा। इस समय संपत्ति से जुड़ा कोई भी काम करना बहुत शुभ होगा, लेकिन शनि चौथे भाव में बैठकर कुछ रुकावट देगा जो हानिकारक नहीं होगा। संपत्ति बेचने के लिए साल 2026 बहुत अच्छा नहीं है। मनचाही डील नहीं हो पाएगी, थोड़ा इंतजार करना होगा। कुल मिलाकर साल 2026 में धनु राशि वालों के संपत्ति विवाद हल हो सकते हैं अगर धैर्य और समझदारी दिखाई जाए तो। धनु राशि के जातकों को संपत्ति का सुख पाने के लिए विधिवत भगवान शिव का पूजन अर्चन करना चाहिए। जल से, दूध से, गंगा जल से, शहद से, घी से, दही से भगवान शिव का रुद्र सूक्त बोलते हुए अभिषेक करना चाहिए। गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। और हाँ, अगर आप वैष्णव संप्रदाय में विश्वास रखते हैं, अगर आप भगवान श्री राम कृष्ण में आस्था रखते हैं, तो आपको महामंत्र का 16 बार सुबह, 16 माला सुबह, 16 माला शाम को जप करने से बहुत जल्दी सुख मिलेगा। वो मंत्र क्या है? महामंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये महामंत्र है। ये हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा हुआ है कि इसका 3 करोड़ अगर जप हो जाए तो भगवान स्वयं प्रभु श्री राम, भगवान श्री कृष्ण व्यक्ति को साक्षात आकर दर्शन देते हैं। और स्वामी समर्थ रामदास ने लिखा है शांतरणोपनिषद में कि जो लोग 13 करोड़ सीताराम नाम का जप कर लेते हैं, उन्हें भी भगवान स्वयं आकर के दर्शन देते हैं। तो चलिए, दर्शन आप न कर पाएं ये अलग बात है, लेकिन कम से कम इतना तो जरूर करिए कि जीवन आपका दर्शनीय हो जाए। अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए कुछ जरूर अच्छा करिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि की। क्या कहती है इनके लिए प्रॉपर्टी भविष्यवाणी 2026, आइए जानते हैं। यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो मान्यवर मंगल आपके पैतृक संपत्ति, प्रॉपर्टी, घर, मकान, माता, भूमि, भवन, वाहन के सुख का स्वामी ग्रह है।
और मंगल की स्थिति 2026 में फिलहाल तो ये है कि अभी वो अस्त है। दूसरी बात यह है कि आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि देने वाला कोई ग्रह साकार रूप से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मंगल की बहुत जल्दी स्थिति सुधरेगी और मंगल अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेगा, जिसके कारण 2026 में आपको प्रॉपर्टी से लाभ मिलने के पूरे संकेत बने हुए हैं। चौथे भाव में कोई नकारात्मक ग्रह नहीं है, ऐसे में 2026 में पूरे साल आपको प्रॉपर्टी के मामलों में लाभ मिलता रहेगा। संपत्ति से जुड़े पुराने विवाद भी हल हो सकते हैं। घर बनाने में अगर कोई रुकावट आ रही थी तो वो भी दूर हो सकती है। पुराने सभी परेशानियों में आराम आएगा। आपका अपने घर का सपना साकार होने का प्रबल योग बना हुआ है। प्रॉपर्टी में निवेश करना भी फायदेमंद साबित हो सकता है। आपको अपने बजट में मनचाही प्रॉपर्टी मिलने की भी संभावना है। पैतृक संपत्ति के लिए साल 2026 शुभ नहीं है। पहले से पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा है तो साल 2026 में आपको ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। पारिवारिक राजनीति और षड्यंत्र का हिस्सा बनने से खुद को बचाना होगा। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें। अक्टूबर 2026 से पहले किसी भी तरह का बड़ा फैसला न लें। साल 2026 के आखिरी 3 महीनों में आपके लिए प्रॉपर्टी के मामलों में समय बेहतर साबित होगा। मकर राशि के जातकों को 2026 में संपत्ति का सुख पाने के लिए भगवान शिव की विधिवत आराधना करनी चाहिए। विधिवत आराधना का मतलब कि शास्त्र सम्मत जितनी बातें हैं सब, और उसके बाद पंजीरी का भोग लगाना चाहिए। माँ पार्वती की भी पूजा करनी चाहिए। नारियल के तेल में काले तिल डालकर और नारियल में काला धागा लपेटकर घर की पूर्व दिशा में रखना चाहिए। ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 10 माला रोज जप कर लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि की, और कुंभ राशि वालों के लिए प्रॉपर्टी भविष्यवाणी 2026 कैसी होगी, आइए जानते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए साल 2026 प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए बहुत शुभ नहीं है, क्योंकि आपके राशि में इस समय राहु की स्थिति है और आपके चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र अपने भाव से सदाष्टक योग बना रहा है। ऐसे में प्रॉपर्टी में विवादित सौदे होने की संभावना बढ़ सकती है। आपकी पुरानी संपत्ति सुरक्षित रहेगी, लेकिन उसमें कोई नया नुकसान नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि शनि की 7.5 आखिरी चरण में आपके ऊपर है। जून 2026 के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार भी होगा और प्रॉपर्टी का सुख भी मिलेगा। आपके पास ज़मीन है और आप उसमें निर्माण कार्य करना चाहते हैं तो साल 2026 में धीरे धीरे समझदारी से और बजट को ध्यान में रखते हुए काम शुरू कराइए। प्रॉपर्टी के मामलों में किसी भी तरह की जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। साल 2026 में संपत्ति बेचना भी ठीक फैसला नहीं होगा। प्रॉपर्टी से जुड़े काम के लिए किसी पर निर्भर न रहें। संपत्ति को संभाल कर रखें और फैसला तब लें जब शुभ योग बने। साल 2026 में संपत्ति में बड़ा निवेश करना भी ठीक नहीं होगा। उपाय आपके लिए ये है कि 2026 में संपत्ति का सुख पाने के लिए मन लगा करके भगवान शिव की आराधना करिए, ठीक है, और शिवलिंग पर गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य समर्पित करिए और नारियल के गोलों में अनाज भरकर दान करिए। दूसरा, हमेशा अपने घर में रखिए। कागज पर सुंदर मकान का चित्र बनाकर विश्वकर्मा जी की पूजा करिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि की। क्या कहती है इनके लिए प्रॉपर्टी भविष्यवाणी 2026, आइए जानते हैं। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके सुख भाव का स्वामी, संपत्ति भाव का स्वामी, माता भाव का स्वामी, वाहन भाव का स्वामी बुध होता है। बुध की स्थिति को, बुध के बलाबल को देख करके आपके जीवन में संपत्ति से संबंधित, मकान से संबंधित, पैतृक सुख से संपत्ति चीज़ों का अनुमान लगाया जाता है। यदि आपका जन्म मीन लग्न या मीन राशि में हुआ है तो संपत्ति खरीदकर या बेचकर लाभ कमाने के लिए साल 2026 आपके लिए
एवरेज रहने वाला है, औसत रहने वाला है, क्योंकि ये ट्रांजिट न तो आपके लिए विरोधाभासी है और न ही बहुत सकारात्मक है। न तो ये आपको सहयोग कर रहा है और न ये आपको विरोध कर रहा है। चौथे भाव पर राहु की दृष्टि होने से आपको साल 2026 में छल कपट और फर्जी संपत्ति के सौदों से बचना चाहिए। फिर एक बार बता रहा हूं कि इस समय कलिकाल का अपना इतना प्रभाव है कि लोग एक दूसरे को ठगने में सबसे बड़ी अपनी काबिलियत समझ रहे हैं। इसलिए आप अगर कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो 100 बार पहले उसका निरीक्षण परीक्षण करें। आपकी बचत होगी, ऐसे में किसी भी लुभावने ऑफर से बचें। बहुत बड़ी रुकावट नहीं आएगी, लेकिन आपको सावधान रहना होगा। साल 2026 में पैतृक संपत्ति के मामले में भी समय ठीक नहीं है। पैतृक संपत्ति पर पहले से अगर कोई विवाद है तो साल 2026 की शुरुआत में बहुत सावधान रहें, शांत रहें और पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई फैसला ना लें। अपनी सूझबूझ के दम पर आप संपत्ति से जुड़े फैसले लेने में सफल होंगे। आप किसी करीबी पर भी संपत्ति को लेकर बहुत भरोसा ना करें। पैतृक संपत्ति को बेचना चाहते हैं तो साल का दूसरा पार्ट आपके लिए शुभ है। मकान बनवाने या घर में सुधार कार्य करवाने के लिए साल 2026 शुभ साबित हो सकता है। उपाय आपके लिए ये है कि मीन राशि के जातक 2026 में संपत्ति का सुख पाने के लिए कच्चे दूध में हरी इलायची डालकर शिवलिंग का अर्घ करें और भगवान गणेश की भी विधिवत पूजा करें और शिव जी की षोडशोपचार पूजन करें, आरती करें। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज भी आपने हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।